7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाला एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले का एक स्विफ्ट और डिसाइसिव रिस्पॉन्स था, जो उसी दिन पहले हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडियन आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन में किए गए प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स शामिल थे। इस ऑपरेशन ने टेररिज्म का मुकाबला करने और अपने सिटीजन्स की रक्षा करने के इंडिया के संकल्प को दर्शाया। इसने एक कड़ा संदेश दिया कि इंडिया के खिलाफ आतंक के काम बिना सजा के नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में एक महत्वपूर्ण एस्केलेशन को चिन्हित किया। इसने अपनी सीमाओं से परे आतंकवादी समूहों पर हमला करने के लिए अपनी मिलिट्री माइट का यूज करने की इंडिया की इच्छा को प्रदर्शित किया। यह ऑपरेशन प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ किया गया, कोलैटरल डैमेज को कम से कम किया गया और पूरी तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अप्रोच का उद्देश्य आतंकी नेटवर्क को डिसमेंटल करना और इंडिया के खिलाफ हमलों की योजना बनाने और उन्हें एग्जीक्यूट करने की उनकी क्षमता को कम करना था। पहलगाम आतंकी हमला, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिगर किया, निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा का एक जघन्य कृत्य था। 7 मई 2025 की सुबह आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के सीनिक टाउन पहलगाम में एक वेडिंग पार्टी सहित टूरिस्ट्स के एक ग्रुप को टारगेट बनाया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। इस हमले ने पूरे इंडिया में शॉकवेव्स भेज दी, जिससे व्यापक निंदा और दुख हुआ। हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों से हुई, जिससे और अधिक आक्रोश और कड़ी प्रतिक्रिया की मांग बढ़ गई। पीड़ितों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जिनकी पत्नी की मार्मिक तस्वीर, जिसमें उनका दुख और दृढ़ संकल्प दिख रहा था, राष्ट्रीय शोक और रेजिलियंस का प्रतीक बन गई। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम शादी का प्रतीक पारंपरिक लाल पाउडर के नाम पर रखा गया है और जिसे अक्सर इंडिया में विवाहित महिलाएं पहनती हैं, लेफ्टिनेंट नरवाल और हमले के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर साइट्स पर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स शामिल थे। इनमें टेरर कैंप्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के लॉजिस्टिकल हब्स शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई जेट्स डिप्लॉय किए, जो स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स से लैस थे। ये मिसाइल्स अपनी एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं, जिससे मिनिमल कोलैटरल डैमेज होता है। कई लोकेशंस को टारगेट करते हुए स्ट्राइक्स कोऑर्डिनेटेड थे। भारतीय खुफिया विभाग ने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान की, जिससे ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित हुई। हमलों ने सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया, ऑपरेशंस को डिसरप्ट किया और की लीडर्स को एलिमिनेट किया। पाकिस्तान के अंदर हमला करने के इंडिया के फैसले ने आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन का स्पष्ट संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में एक वाटरशेड मोमेंट को चिन्हित किया। इसने टेरर नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने के लिए इंडिया की बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटीज और रिजॉल्व को प्रदर्शित किया। इस ऑपरेशन ने प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और इंटेलिजेंस गैदरिंग में इंडिया की एडवांसमेंट्स पर प्रकाश डाला। एडवांस्ड फाइटर जेट्स और रियल टाइम इंटेलिजेंस ने इंडिया के सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया के भीतर व्यापक समर्थन मिला। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी आत्मरक्षा के इंडिया के अधिकार के लिए समर्थन व्यक्त किया। हालांकि पाकिस्तान ने हमलों की निंदा की, इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान की निंदा के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने में सफल रहा। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद का मुकाबला करने की इंडिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।